एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक क्वेश्चन हर किसी के माइंड में रहता है कि जो जॉब है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और साथ में इतना ज़्यादा बर्डन है, उसके बाद जो नॉन टेक है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, टेक्निकल तो मैं बोल रही हूँ कि आपने कॉलेज वगैरह में या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें जो आपके बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बट बात आती है नॉन टेक की। नॉन टेक की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट लगती हैं और मतलब ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम क्लियर है वो कैसे करें, और विदाउट नॉन टेक तो चीज़ें आगे बढ़ने नहीं वाली हैं, सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन गाइस। आई एम योर अंजना मैम। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नॉन टेक सेशन है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए। सो हम अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेयर करें, चीज़ों को कैसे बांटें, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन, जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाने वाली है। साथ में इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और आपको स्क्रीन पर ये नंबर देखने को मिल रहा है। सो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी रहती है या कोई गाइडेंस चाहिए है, ठीक है, मेंटरशिप के लिए, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो वेटेज है, ठीक है, नॉन टेक की वो कैसी है। टोटल 100 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको, सॉरी 25 क्वेश्चन आपको जर्नल अवेयरनेस से देखने को मिल जाएंगे, 25 फ्रॉम जर्नल एप्टीट्यूड। अब बात आती है रीजनिंग की, 25 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एंड इंग्लिश लैंग्वेज है, वहां से भी 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो नॉन टेक है, ठीक है, तो जो जर्नल अवेयरनेस की बात करें, इस जस्ट लाइक आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो भाई मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपकी जो स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव हो रही है, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉन टेक का सिलेबस है, सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, किस चीज़ पर फोकस करना है। सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस है, लास्ट 6 से 8 मंथ, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी। 6 to 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपको देखना है। इसके साथ साथ इससे ही रिलेटेड क्या है, स्टैटिक जीके, ठीक है। अब जीआई टैग्स जो करंट अफेयर्स में रहे हैं वही जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर। इसका मतलब क्या है, जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो, ये सारी वही हैं जो न्यूज में रही हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई न्यूज ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम देखेंगे जो ये टॉपिक है, ठीक है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको रिवाइज करने होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। रिवीजन जस्ट लाइक ऐसे नहीं है कि पढ़ लिया, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल आप होती हुई आपको देखने को नजर आएंगी। अब क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई परसेंटेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई रेशियो, एवरेज टाइम वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डीआई एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या, किस चीज पर फोकस करना है। सो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो ऑफ कोर्स जो आपके स्किल्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन होंगी। सो एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स जो हम बोलेंगे, वो कैब, ठीक है, वो कैब आपको यहाँ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है। आइटम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड क्लोजेस, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि अपनी चीजों को हम अलाइन कैसे करें, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अपना काम भी जरूरी है, ठीक है। सो अपना काम भी करना है, साथ में आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। सो उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। मॉर्निंग के 6 AM टू 6:45, मैं बोल रही हूँ 40 से 45 मिनट में जो आपका न्यूज़पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूज़पेपर में पढ़े क्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। अब ये थोड़ी है पूरा न्यूज़पेपर हमें स्कैन करना है, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है हमारे सिलेबस से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ है, ठीक है। अब ये बच्चों को टास्क लगता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो। ये आप जो मेरा सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स सेशन आता है, ऑफ कोर्स आप सुबह वो सेशन तो नहीं देख सकते, बट आप लास्ट डे का, ठीक है, लास्ट डे का करंट अफेयर्स सेशन देख सकते हैं,
ठीक है, जो मेरी क्लासेस होती हैं वो 40 टू 45 मिनट्स, कभी-कभी 50 मिनट्स भी हो जाती हैं। सो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। सो जो करंट अफेयर्स हैं उसके लिए आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, जिसमें कि हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है जो ये मेरा सुबह 10 बजे सेशन है, वो आप सुबह देख लो, ठीक है? जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है? बिकॉज़ चीज़ें तो आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है 6:45 टू 7, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर हेडलाइन्स है, पीआईबी की समरी है, 15 मिनट्स आप न्यूज़पेपर को भी दोगे। उसके बाद आता है ब्रेक 7:30 टू 8:30 पीएम शाम को। अब आपको क्वांट के जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो देखने हैं और साथ में इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बिना भाई कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद है 8:30 टू 9 पीएम इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की जो चीजें हैं वो आप जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, एरर सपोर्टिंग है, तो आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। फिर आता है 9 टू 9:30 रिवीजन एंड क्विक नोट्स, जिससे कि जो चीजें हैं, अब वीकेंड है, ठीक है, वीकेंड पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया डेली, डेली बेसिस पर आप कैसे अपने चीजों को अलाइन कर सकते हो। सो 3 टू 4 आवर का ये आपका प्लान बन गया है। बट जो वीकेंड है उस पे आप 3-4 घंटे अप्रॉक्स और बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आप कैसे अपनी चीजें अलाइन कर सकते हो, बिकॉज जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अब उनको अपनी चीजें बहुत ही बेहतरीन लेवल पर करनी होंगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सुबह 7 से 8 बजे करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने बताया, जो मेरा सेशन है आप उस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। जो मेरा सेशन होता है वो रोज सुबह 10 बजे लाइव होता है, बट आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है 8 टू 8:30, जहां पर आप स्टैटिक जीके, जीआई टैग्स, अवार्ड, जितनी भी चीजें हैं ये आप रिवाइज करोगे। फिर 10 टू 11 क्वांट, जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद है 11 से 12, ठीक है, पीएम, जिसमें कि आप रीजनिंग करोगे 2 टॉपिक्स, ठीक है, 2 टॉपिक आप करने वाले हैं, साथ में उसकी प्रैक्टिस। अब शाम को 3 से 4 बजे, ठीक है, इंग्लिश, जिसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लस ग्रामर प्लस वोकैब, ठीक है, इन चीजों को रिवाइज करने वाले हैं। फिर है रात के 8 से 9 बजे तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, आज जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सबको रिवाइज करोगे और साथ में जो पीवाईक्यू हैं उनको एनालाइज करने वाली हो, ठीक है। अब आता है 9 टू 9:30 डेली क्विज मॉक टेस्ट, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी जो चीजें हैं वो बहुत बढ़िया लेवल पर जाए। तो वीकली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी देख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें कि हम क्वांट करने वाले हैं, रीजनिंग करने वाले हैं, इंग्लिश, ठीक है। सैटरडे संडे आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, एंड जो संडे है वहां पर आप वीकली रिवीजन करने वाले हो, साथ में पीवाईक्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्मार्ट टिप क्या है, सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स तो भाई करनी है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक वाइज मिनिमम 50 क्वेश्चन। सो जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट है वीकली मॉक टेस्ट, ये आपको देने ही है सैटरडे और संडे। इसको एनालाइज भी करना है कि हमने जो मॉक दिए हैं उसमें क्या क्या हमने गलतियां की हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स पर सब्जेक्ट। अब आप क्या करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है, शॉर्ट नोट, जिससे कि आप लास्ट टाइम पर चीजों को रिवाइज कर सकेंगे। अब ये नहीं है कि जो हमने पीडीएफ दी है सारी पीडीएफ आप निकाल के बैठ जाओगे, नहीं, आप मेन पॉइंट्स लिखोगे अपनी डायरी में, ठीक है। उसके बाद आता है फोन यूसेज कंट्रोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अपनी प्रोडक्टिविटी, अब अपना जो फोन है, क्योंकि हम बार बार, क्योंकि फोन की हमें लत लगी रहती है, ठीक है, फोन को साइड करना है और अपनी चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। सो जो ये मिस्टेक है ये आपको नहीं करनी है, जैसे कि ओनली सिर्फ टेक्निकल पर फोकस करना, करंट अफेयर्स को छोड़ देना, ठीक है। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो उसी में आप बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो, नहीं, ठीक है, उसके लिए आपको टाइमर सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेकिंग मॉक विदाउट द डीप एनालिसिस। मॉक दे दिया है बट एनालिसिस नहीं किया है, गलतियां तो सेम वही करोगे ना। सो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और रैंडम वीडियो, ठीक है, यूट्यूब वीडियो पर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। अपने टाइम को यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। साथ में अब जो 60 डे है ये आप काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए, जिसमें कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पर हो जाएगी, एंड आज से ही स्टार्ट कर दीजिए,
ठीक है? आज से ही स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आपको चीज़ें जब एग्ज़ाम हो तब तक आपकी बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो सके। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस के लिए। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, साथ में ही आप बैचेज़ में भी जॉइन कर सकते हैं। इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर तो आपको मिल जाने वाला है कार्बन बैच, ठीक है? जहाँ पर आपकी टेक, नॉन टेक दोनों क्लासेस लगने वाली हैं और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, ज़ीरो से आपको जेनी तक लेकर जाएगा, जिसमें कि आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज़ भी कर पाओगे और करेक्ट आंसर भी दे पाओगे। उसके बाद आता है मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। सो आपको यहाँ पर कार्बन 2.0 बैच मिल जाने वाला है। और मैं बोलूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ नॉन टेक चाहिए। सिर्फ नॉन टेक के लिए हमने यहाँ पर स्पेशल जो बैच है वो आपके लिए निकाला है, वो है डायमंड बैच। डायमंड बैच में जल्दी से एनरोल कर लीजिए और साथ में आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो प्राइसेस हैं वो आपको और भी कम देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? सो डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए ही है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। सो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए टेलीग्राम पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, सो कनेक्ट विद मी, ठीक है? सो और डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, और साथ में जो व्हाट्सएप चैनल है एग्जाम ऑन एजुकेशन, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।